डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारी थॉट्स की वजह से जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं उनसे कैसे डील करें, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन ऐसे नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से डील करें जो हमें या हमारे अंदर क्रिएट होते हैं ड्यू टू समवन हर्टिंग अस। किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है या बुरा बर्ताव किया। इनसे जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं उनके साथ कैसे डील करें। तो देखिए, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो जानकर कोई दुख पहुंचाता है या अनजाने में दुख पहुंचाता है। अगर कोई अनजाने में दुख पहुंचाता है तो सबसे आसान है इस चीज को डील करना, और उसकी की है हेल्दी कम्युनिकेशन। जी हाँ, हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसा कम्युनिकेशन जो एक मेच्योरिटी लेवल के साथ किया जाता है, जिसमें दोनों का ही हित देखा जाता है, दोनों की भलाई देखी जाती है, और फिर वो कम्युनिकेशन हम अच्छी से विद गुड थॉट्स एक दूसरे के सामने रखते हैं, दोनों पार्टीज रखते हैं। तो इसे कहते हैं हेल्दी कम्युनिकेशन। अनहेल्दी कम्युनिकेशन वो हुआ जिसमें मेरा ईगो, मेरा गुस्सा, मेरा तेवर सब कुछ नजर आता है, तो वो अनहेल्दी कम्युनिकेशन होता है। उससे रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। तो हेल्दी कम्युनिकेशन रख के जो अनजाने में गलतियां किसी ने की है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, इसे हम डील कर सकते हैं और इससे रिलेशन हील होता है। पर अगर किसी ने जानबूझ के आपके साथ गलत किया है, किसी ने जानबूझ के आपको दुख पहुंचाना चाहा है, तो ऐसा जो दुख होता है, वो जो वूंड होता है, वो अंदर डीप, इट्स अ डीप वूंड, बहुत गहराई तक आपको चोट पहुंचती है ऐसे चीज़ों की। और अगर कोई इंसान, वो आपका करीबी रिश्तेदार हो या आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, या जिसे ऐसा कोई इंसान जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर ऐसे किसी ने जानबूझ के ऐसी कोई चीज़ की है तो उस दुख की गहराई और ज़्यादा होती है। फिर आप कहोगे इस नेगेटिव इमोशन से तो बाहर निकलना मुश्किल है। सुबह हम जैसे ही उठ जाते हैं हमारे दिमाग में वही चलता है, यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही क्यों। जब हम ये सारी बातें करते हैं या जब हम सुबह से लेकर रात तक यही ये सोचते रहते हैं, इसका मतलब पता है आपको हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, टाइम, एनर्जी, फोकस जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वेस्ट कर रहे हैं इन इमोशंस पे, इन थॉट्स पे वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, हम हमारा टाइम, फोकस, एनर्जी इन्वेस्ट करते। हम जब अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, डबल होती है वो चीज़ें। सही बात। तो जैसे पैसों के लिए होता है वैसे थॉट्स के लिए होता है। तो डेफिनेटली अब आपके दिमाग में यही आएगा कि दुख तो हुआ है, अब इससे डिटैचमेंट इतना आसान नहीं है। या जब भी उस इंसान को देखते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो फीलिंग्स अपने आप शुरू हो जाती है, डिस्कम्फर्ट, गुस्सा, वो होता है। तो मानती हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली ये तो होता ही होगा, क्योंकि वो सिचुएशन आपने फेस की है आपकी लाइफ में किसी और की वजह से, जिसने जानबूझ के किया है। पर आप एक बात याद रखिए, अगर मैं आपको कहूँ मुझे कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप नहीं दे पाओगे। जो हमारे पास है वो हम लोगों को बांट सकते हैं, जो हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे बांटें? सही बात। अब यही चीज़ होती है लोगों के इमोशंस के साथ, लोगों के ख्यालों के साथ, के जो थॉट्स होते हैं, थॉट पैटर्न होता है उसके साथ। अगर किसी के पास सिर्फ दुख ही दुख है, सिर्फ दुख ही दुख है, आज दिन अच्छे बुरे सबकी सिचुएशन, सबकी लाइफ में अच्छी बुरी सिचुएशंस आती हैं, पर अगर कोई इंसान वो जो पास्ट में हुआ था 10 साल पहले, 2000 इतने इतने में, 1900 उतने उतने में, जो भी मेरे साथ हुआ था, उस चीज़ को पकड़ के अगर कोई इंसान अभी भी बैठा है, तो वो उस वुंड को पकड़ के बैठा है, टाइट पकड़ के बैठा है। अब जो लोग दुख में हैं, नेगेटिव इमोशन है तो वो दुख ही देगा। जो लोग दुख में हैं वो लोग दुख ही बांटेंगे। पैसा है नहीं है बात अलग है, दुख लाइफ में आते जाते हैं, धूप छांव तो होती है, पर सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऐसे लोग पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड है, ऐसे लोग ही दूसरों को ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो जब ऐसे लोग हैं, आपको पता है ये लोग तकलीफ दे रहे हैं और ये लोग दुख में हैं, ऐसी सिचुएशन में आप कहो कि भैया यू जस्ट गेट वेल सून। ऊपर वाला है वो, जिसका जो भी लाइफ जर्नी है, जो भी कर्म है, जर्नी है, ही विल टेक केयर ऑफ दैट। यू नीड नॉट बॉदर। आपको उसका बॉदरेशन होना नहीं चाहिए। आप इस स्टेज पे आ जाइए जिससे
आपको, जहाँ आपको पता चले कि कहाँ मुझे कनेक्ट करने हैं इमोशंस, कहाँ डिस्कनेक्ट करने हैं। जब आप ये सीख जाएंगे ना, कनेक्शंस कहाँ करने हैं, इमोशंस को कहाँ डिस्कनेक्ट करने हैं, तब आप आपके ही पर्सनल ग्रोथ में एक कदम आगे बढ़ेंगे। दुख जानकर दिया हो या अनजाने में दिया हो, आपको कितना भी हर्ट हुआ है उसको रखिए आप साइड में। आप कहोगे इसे भूल नहीं सकते हैं, आप तब तक नहीं भूल पाओगे जब तक आप आपकी एनर्जी का एक कतरा, आपका फोकस, थोड़ा सा दिन का थोड़ा बहुत टाइम उसको देते रहोगे। उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को, उस इंसान को, उसने क्या किया आपके साथ, उसको जब तक आप देते रहेंगे तब तक वो रिपीट होता रहेगा और तब तक आप भूलोगे नहीं। आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घर कर लेते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में वही वही बातें दोहराई जाती है। आपकी लाइफ में वैसे ही नेगेटिव इंसिडेंट्स बार बार आएंगे, आप वैसे ही रोते हुए खुद को पाओगे, आप वैसे ही सिर पकड़ के बैठे हुए खुद को पाओगे, और वैसे ही कंप्लेन करते हुए, लाइफ से कंप्लेन करते हुए, लोगों से कंप्लेन करते हुए खुद को पाएंगे। क्या होगा अगर आप आपका टाइम, एनर्जी और फोकस सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट कर देते हो पॉजिटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव इमोशंस पे, खुशी पे। क्योंकि दिन भर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दुख ही है। जब हम दुख काउंट करते रहते हैं ना, तब कई सारी पॉजिटिव चीज़ें हो जाती है लाइफ में, छोटी छोटी क्यों ना हो जाती है, हम पर वहाँ ध्यान नहीं दे पाते। और अगर आप आपका ये टाइम, एनर्जी, फोकस जो है, ये सारा का सारा जब आप वहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पॉजिटिविटी पे फोकस की वजह से आपका दिमाग जो है उसमें पॉजिटिव बातें रहेगी। यूर माइंड विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, और वही आप रेडिएट करोगे बाहर। जितनी आप पॉजिटिविटी बाहर रेडिएट करोगे, आपका ऑरा उतना पॉजिटिव, उतना स्ट्रांग होगा। ऑटोमेटिकली आप इनवाइट करोगे, आप अट्रैक्ट करोगे अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। तो ये मैटर है, दिस इज द मैटर ऑफ चॉइस। व्हाट डू यू चूज? Do you choose to waste your time, energy, and focus on the negative emotions, unwanted emotions, and you still want to sit and cry and complain and blame? Or you want to choose the golden gate, the golden sunrise, जहाँ आप आपका टाइम, एनर्जी, फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव लोगों पे, पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करके आपकी दुनिया को, आपके लाइफ को, आपकी दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाओगे। तो मी लाइफ कोच निर्जा फ्रॉम यू नो योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म विद ग्रेस, आपसे विदा लेती हूँ एक प्रॉमिस के साथ। मैं दोबारा फिर आऊँगी बहुत जल्दी एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।